रोजक में लड़की, जान को खतरा, रेड जोन, रेड जोन, रेड जोन, जान को खतरा, जान को खतरा। मुझे जल्दी जाना पड़ेगा, शायद कोई खतरे में है। भूत भूत छोड़ो मुझे। अरे भूत नहीं हूँ मैं, मैंने तुम्हारी जान बचाई है। वो देखो रेड जोन, अभी मर जाती तू। थैंक यू सो मच मेरी जान बचाने के लिए। वैसे तुमने ये किया कैसे? वो तो मैं तुम्हें नहीं बता सकता, लेकिन अगली बार रेड जोन से बच के रहना। माँ मैं घर आ गया। और जहाँ से आपने राशन लेने के लिए बोला था ना, वहाँ मुझे कोई मिला ही नहीं। आज तो फिर खाली हाथ चला आया। तूने वहाँ किसी से पूछा क्यों नहीं कि राशन क्यों नहीं मिल रहा है? माँ मैंने पूछा भी था, पर एक आदमी ने मुझे बताया कि राशन अब अगले महीने ही मिलेगा। आप बिना कुछ जान पहचान मुझे डांट देते हो। अब राशन नहीं मिल रहा तो मैं क्या करूँ माँ? बेटा मैं तुझे डांट नहीं रही हूँ, मैं तुझे समझा रही हूँ कि अब तू बड़ा हो गया है, तुझे अब घर की जिम्मेदारी संभाल लेनी चाहिए। कब तक हम राशन वालों के भरोसे भूखे मरेंगे? अब तुझे कोई जॉब कर ही लेनी चाहिए बेटा। हाँ आप ही बताओ मैं क्या करूँ। आपने और पापा ने मुझे तो कभी स्कूल भी नहीं भेजा। मुझे तो कुछ पढ़ना लिखना भी नहीं आता। कौन मुझे जॉब देगा माँ, आप ही बताओ। अरे बेटा हमारे पास इतने पैसे ही नहीं थे कि हम घर भी चला ले और साथ साथ तुझे पढ़ा भी दे। तू कहीं ट्राई तो कर बेटा, कोई छोटा मोटा काम तो मिल ही जाएगा। ठीक है माँ, मैं कल तो नहीं परसों जाता हूँ। कालू से भी बात कर लूंगा, क्या पता वो भी नौकरी की तलाश में हो। अभी कुछ तो खाने को दे दो माँ, बहुत भूख लगी है। कुछ भी नहीं है खाने को बेटा। क्या यार, आज भी भूखा ही सोना पड़ेगा। अरे क्या हाल है कालू लंगड़े? अरे क्या यार, सब तो मुझे लंगड़ा बोलते ही हैं। अब तू भी बोलने लग गया। तू एक ही तो फ्रेंड है मेरा, और तू भी मुझे लंगड़ा लंगड़ा बोल के मजाक उड़ाता रहता है। बुरा लगता है भाई, मत बोला कर यार प्लीज। ओके सॉरी भाई, और नहीं बोलूंगा लंगड़ा। अच्छा अभी ये बता, आज कैसे मुझ जैसे गरीब से मिलने आ गया? अच्छा बहन, जो बड़ी मजे ले रहा है। तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे कि मैं बहुत बड़ा लैंडलॉर्ड की औलाद हूँ। साले तेरे और मेरे बीच सब कुछ कॉमन ही तो है। हम दोनों की गरीबी ने ले रखी है। हाँ भाई, ये बात तो सच है। 2 टाइम का खाना भी नहीं मिलता बहन चो। ठीक है अब ये सब छोड़, चल अपनी फेवरेट जगह चलते हैं, वहां चल के बातें करते हैं। चल भाई फिर चलते हैं। मेरे पास तो कोई नहीं ताजा है नहीं भाई। तू ही बता दे, तेरी रोजोक वाली गर्लफ्रेंड की क्या हाल है? साले गर्लफ्रेंड नहीं है वो मेरी, तेरी वाई का क्रश है वो। साले फिर बोल दे उसको अपनी दिल की बात, वरना बेटा से कोई और उड़ा जाएगा और वो तेरा क्रश बन के रह जाएगी। साले तू भी ले ले मुझे, तुझे तो पता ही है मेरी और मेरे घर की क्या हालत है। वो मेरी तरफ तो देखे बिना गर्लफ्रेंड तो क्या घंटा बनेगी। भाई बात तो तू सही कह रहा है यार। काश तेरे और मेरे पास सुपर पावर्स होती तो हम कुछ भी कर सकते थे। पैसा भी होता और गर्लफ्रेंड भी। हाँ भाई, फिर तो खूब मजे करते और लोगों की मदद करते, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमारी तरह कोई बेचारा गरीबी की वजह से भूखा मरने पे मजबूर हो जाए। पर तू ये बेकार की बातों में विश्वास मत कर यार। सुपर पावर जैसा कुछ होता ही नहीं, ये बस फिल्म में ही होता है। और हाँ एक बात और, कल नौकरी ढूंढने चलेंगे। ठीक है भाई चल लेंगे। पर भाई कुछ भी हो यार, मैं तो सुपर पावर्स में बिलीव करता हूँ। पर साले कभी तुझे कोई सुपर पावर मिल जाए ना तो मुझे ठीक जरूर कर दियो। मैं जो लंगड़ा लंगड़ा सुनकर थक गया हूँ। साले तू दूसरे के घर जाके पोगू कम देखा कर, ऐसा कुछ नहीं होता। और अगर कभी हो भी जाए ना तो तू अपना भाई है, सबसे पहले तुझे ठीक करने की ट्राई करूंगा। चल भाई अब चलते हैं, काफी टाइम हो गया है। जाके 2 रोटी का भी जुगाड़ करना है। चल भाई लंगड़े फिर। क्या यार, तो फिर से चालू हो गया। उठ जा बेटा, 8 बज गए हैं। आज तुझे नौकरी देखने के लिए भी जाना है। ठीक है माँ, उठ रहा हूँ मैं। माँ मैं जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, पर अपना बैग ले जाइयो। उसमें मैंने 2 रोटी पैक कर दी है। वो पड़ोस वाली आंटी से आटा ले आई थी मैं। ठीक है माँ, अभी मैं जा रहा हूँ, बाय। बाय बेटा। कालू भड़वे बाहर आजा, चलना नहीं है जॉब के लिए। आया भाई आया।
भाई तूने कुछ सोचा भी है कि कहाँ चलेंगे जॉब के लिए? हाँ भाई, हम पहले फेरी पर वाले पेट्रोल पंप पे चलेंगे, और अगर वहाँ नहीं होता तो हम स्कूल चल लेंगे पियोन की जॉब के लिए। ठीक है भाई, चल फिर। ओए ओए सालो, भिखारियों कहाँ अंदर घुसे चले आ रहे हो? और ये लंगड़ा कितना अजीब दिख रहा है। अरे सर, मैं लंगड़ा हो तो क्या हुआ, पर आप मेरा मजाक क्यों उड़ा रहे हो? साले मेरी जगह पे आके मुझसे जुआन लड़ाता है। अरे सर, आप इसे माफ कर दो। हाँ ठीक है, तुम समझदार लगते हो। बताओ तुम लोग यहाँ किस लिए आए हो? सर, हम यहाँ काम की तलाश में आए हैं। क्या हमें आपकी पेट्रोल पंप पे काम मिल सकती है? नहीं नहीं, हमारे इधर कोई वैकेंसी नहीं है, और अगर होती भी तो मैं इस लंगड़े को जॉब नहीं देता। इसे खुद को संभाला नहीं जाता, जॉब क्या करेगा? अरे ओ सर, जॉब नहीं देनी ना मत दो, पर अगर आपने मेरे दोस्त को एक और बार लंगड़ा बोला ना, पत्थर मार के आपका सर फोड़ दूंगा। चल काड़ू, बड़ा आया मेरे दोस्त को लंगड़ा बोलने वाला। हट। हाँ हाँ निकलो, हमें कोई जरूरत नहीं है ऐसे भिखारियों की। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हाँ जी बोलो, आपको क्या काम है? सर, हम यहाँ काम की तलाश में आए हैं, कैसी भी काम हम कर लेंगे सर। जॉब इस लंगड़े को और तुझे? सालो आता क्या तुम्हें? सर, हम कुछ भी कर लेंगे, जैसे झाड़ू पोछा, और हमें गाड़ी चलानी भी आती है सर। साले से चला तो जाता नहीं है, गाड़ी का घंटा चलाएगा। ओ साले, इतनी देर होगी बेंच मेरा मजाक उड़ा रहे तू। ये बता जॉब देनी है कि नहीं? नहीं देनी। नहीं देनी? हाँ हाँ नहीं देनी, लिख के बताऊं क्या? चल निकल अब यहाँ से। तो ये ले फिर बैंचोद, भाग भाग काड़ू। भाई मजा आ गया आज। भाई थैंक्स मेरे लिए स्टैंड लेने के लिए। अरे काड़ू, भाई है तू मेरा, तेरी बेइज्जती सिर्फ मैं कर सकता हूँ, मेरे सामने और कोई नहीं। अरे अरे, क्या हुआ, रो क्यों रहा है भाई? चुप हो जा यार। भाई मेरा सब मजाक उड़ाते हैं भाई। काश उस एक्सीडेंट में मेरे माँ बाप के साथ मैं भी मर जाता। इतनी जिल्लत तो नहीं सहनी पड़ती, भगवान ने मुझे लंगड़ा जी निकले छोड़ दिया। अरे ऐसा मत बोल भाई, मैं हूं ना तेरे साथ। हम कुछ और ट्राई करेंगे, कोई छोटी मोटी जॉब तो मिल ही जाएगी हमें। नहीं नहीं भाई, अब मैं तेरे साथ जॉब ढूंढने नहीं जाऊंगा। पहले बहुत बेइज्जती हो ली, मैं अपने पहले की तरह लोगों घर में झाड़ू मार के अपना काम चला लूंगा भाई। दिल छोटा मत कर मेरे भाई, चल अब घर चलते हैं। चल भाई। पिछले 2 हफ्तों से 15 जगह जाके जॉब देख ली, पर हर कोई बुरा भला कहकर निकाल देता है। अब कहाँ से लाऊं पैसे? हर दिन माँ के ताने भी नहीं सुने जाते। अब मैं जी कर क्या करूंगा? मेरा मर जाना ही अच्छा है। अरे ये मैं कहाँ आ गया? मैं तो पानी में कूदा था। मैं यहाँ कैसे आ गया? मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, पर तुम पहले मेरे साथ अंदर चलो। और तुम पहले ये बताओ, तुम सुसाइड क्यों कर रहे थे? अगर मेरी जगह कोई और भी होता ना तो वो भी यही करता। बेटा, सुसाइड करने से कुछ नहीं मिलता। इससे तेरा दोस्त कालू और तेरी मम्मी को दुख के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हें मेरे दोस्त कालू और मेरी मम्मी के बारे में कैसा पता? और मैं यहाँ कैसे आया? तुम हो कौन? बेटा, मैं ही तुम्हें वहाँ से लेके आया, तुम्हें बचाने के लिए। आपने ये कैसे किया? अचानक से मुझे यहाँ कैसे ले आए? पागल लड़के, तुझे अभी तक समझ नहीं आया। मैं एक नॉर्मल इंसान नहीं हूँ, मेरे पास दिव्य शक्तियाँ हैं, और ये शक्तियाँ मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, इसलिए तुम्हें बचाकर मैं यहाँ लेके आया। हाँ, बिना मेरे से मजे ले लो बाबा। आप जो मुझे ये झूठी बातें बता रहे हो ना, मुझे इन पे बिल्कुल भी यकीन नहीं है। बड़े आए दिव्य शक्तियाँ वाले। लगता है तुझे नमूना दिखाना ही पड़ेगा। तो हुआ तुझे यकीन? अरे बाप रे, हाँ हाँ बाबा, यकीन तो हो गया, पर एक बात समझ में नहीं आई, आप ये शक्तियाँ मुझे क्यों देना चाहते हो? मुझ जैसे गरीब को नौकरी तो कोई देता नहीं, आप मुझे अपनी शक्तियाँ देने की बात कर रहे हो? क्योंकि तुम ही इसके काबिल हो, क्योंकि तुम्हारा दिल साफ है, और टाइम आने पे तुम्हें अपने आप पता लग जाएगा। बस तुम इन शक्तियों का गलत काम के लिए उपयोग मत करना, नहीं तो तुम बड़ा पछताओगे। फिर मुझे आपकी शक्तियाँ लेने के लिए करना क्या पड़ेगा? तुम मेरे साथ आओ। हाँ बता बाबा, मुझे करना क्या होगा? तुम्हें बस 2 बार टपाटप बोलना होगा, इससे तुम्हें मेरी शक्तियाँ मिल जाएगी। टपाटप टपाटप।
क्या बन गया मैं? बाबा मुझे पहले जैसा कर दो। पागल लड़के, तेरा इस पबजी की दुनिया में बहुत बड़ा योगदान होने वाला है और तुम्हें टाइम आने पे सब कुछ समझ आ जाएगा। और अब मैं जा रहा हूँ, तुमसे जल्दी ही मिलूँगा। और अगर तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो बस जय बाबा की बोलना, मैं प्रकट हो जाऊँगा। बाबा बाबा, अरे कहाँ गए बाबा? अब क्या करो? हाँ, कालू के पास जाता हूँ। बॉस जी, ये कौन है तू और यहाँ कैसे आया अचानक? अरे गांडू, मैं हूँ ये। मैं कौन साले? पक्का साले तो कोई चोर है। पर बेटे, मैं भी एकदम कंगाल आदमी हूँ। मेरे फटे हुए कच्चे के अलावा तुझे कुछ नहीं मिलेगा। क्यों यहाँ अपना टाइम वेस्ट कर रहा है किसी और पर डरा? अरे तुम इंसानों की लिंगो, मैं हूँ मैं, अरुण तेरा बाप। अरुण? तू साले अरुण को कैसे जानता है? क्या किया तूने मेरे दोस्त के साथ? भोसड़ी क्या तू मेरे से पिटने के काम कर रहा है? रुक जा, तुझे सबूत देता हूँ मैं। याद है हम घूमने गए थे और तुझे दस्त लगे हुए थे, तब तूने अपनी पैंट महक दिया था साले। अरे पहचान गया बहनचो। अब जोर जोर से बोल के सबको बताएगा क्या मैंने अपनी पैंट महक दिया था? तो साले कब से बता रहा हूँ कि मैं हूँ मैं अरुण, पर तू माने तब ना। तो साले तुझे ये क्या हो गया? तूने क्या पहन रखा है ये? साले तू सच बोल रहा था कि सुपर पावर्स होती है और मुझे मिल गई है। अबे साले क्या बात कर रहा है तू? क्या क्या कर सकता है तू? गायब हो सकता है क्या, या फिर उड़ सकता है? साले ये सब तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं एक जगह से दूसरी जगह प्रकट जरूर हो सकता हूँ। अरे वो मंदबुद्धि, उसे प्रकट नहीं टेलीपोर्टेशन बोलते हैं। पोगो पे देखा था मैंने। चल अब मुझे कहीं लेके चल। तू बता कहाँ चलना है तुझे? तू एक काम कर, रोजो हिल पे ले चल, वहां से तेरी क्रश को भी देख लेंगे। ठीक है, मेरे पास एकदम चिपक के खड़ा हो जा। अरे भैंचो, कहाँ ले आया तू ये? वापिस चल यहाँ से, वरना दोनों गिर के मरेंगे। ओ चूतिए, तू फिर किसी ऊंची जगह पे ले आया। मैं बता रहा हूँ, तू खुद भी मरेगा और मुझे भी मरवाएगा। क्या करूँ भाई, ये ठीक से काम नहीं कर रहा। साले फिर से ऊपर ही ले आना गांडू, मुझे नहीं उतार। हाँ अब ठीक है। सही है यार, अब तो तेरे मजे हो गए पूरे। हम जो बात कर रहे थे वही सच हो गई। अब तो तुझे नौकरी करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। चल अब एक काम कर, तेरी क्रश से मिल के आते हैं। हाँ भाई, बात तो सच हो गई, पर यार अभी उसे मिलने नहीं चलेंगे, ऐसा देख के डर जाएगी मुझे। चल फिर कहीं और चल, तेरी पावर भी टेस्ट कर लेंगे, देखते हैं तू क्या क्या कर सकता है। मेरे हिसाब से रोजो वाला ब्रिज ठीक रहेगा, वहाँ कोई आता जाता भी नहीं है। चल फिर भाई, नेकी और पूछ पूछ। अब बता क्या ट्राई करे पहले? वो जो गाड़ी दिख रही है ना, उसको यहाँ से खड़ा खड़ा उठाने की कोशिश कर। साले ये कैसा करूँ मैं? बस अपने दिमाग में सोच कि तू उसको उठा सकता है और हो जाएगा। रुक, मैं ट्राई करता हूँ। अरे ओ बावड़ी बूझ, मुंह से आवाज नहीं निकालनी। अबे साले, ये क्या कर दिया बहनचो? भाग यहाँ से। गाड़ी हवा में उड़ाने को बोला था, ब्लास्ट करने को नहीं। जल्दी निकल यहाँ से अब। जल्दी पास आ मेरे। अब ये कहाँ लिया है चूतिया इंसान? भाई ये वो जगह है जिसकी वजह से मुझे शक्तियाँ मिली। पर वो कैसे? ये काफी लंबी स्टोरी है, फिर कभी सुनाऊंगा। बस तू ये जान ले कि ये शक्तियाँ मुझे एक बूढ़े बाबा ने दी है। अच्छा ठीक है। भाई मुझे ना एक बात याद आ गई। तूने मुझे बोला था ना कि मेरे पास अगर शक्ति आ जाए तो मैं तुझे ठीक कर दूं। चल ट्राई करते हैं। अबे पागल है साले, देखा नहीं तूने गाड़ी का क्या हाल किया? मैं मरना नहीं चाहता भाई, अभी तो तैयार नहीं है। तुझे काफी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी मैं सोचूंगा, वरना भाई मैं लंगड़ा ठीक हूँ। कितना फट्टू है बे तू। अरे ये क्या हो रहा है? आदमी खतरे में, मरेगा ये तो मरेगा। आदमी खतरे में, जौलपुर स्क्वाड हाउस। अरे भैया, बहन चोद, भूत भूत। अरे ये कौन चूतिया था? भाई इसके घर में आग लग गई थी, मरने वाला था ये। मैं इसको टेलीपोर्ट करके यहाँ ले आया, उल्टा ये मेरे को भूत समझ के भाग गया। अरे बहुत अच्छा किया भाई, तूने अपनी पावर्स का बढ़िया इस्तेमाल किया। रुक, तुझे मैं एक चीज करके दिखाता हूँ। मेरे दिमाग में ना एक क्रिएटिव आइडिया आया है, आ दिखाता हूँ। अब क्या चूतिया बंदी करने वाला है तू? अरे आ ना तू। अरे ये क्या बना दिया? सब्सक्राइब फिल्मी स्क्वाड। हाँ भाई, ये उन भाइयों के लिए है जो वीडियो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। कर दिया करो यार सब्सक्राइब। अरे ये सब छोड़, चल अब घर चलते हैं। अरे भाई इस हालत में घर कैसे जाऊंगा? मेरी माँ अगर मुझे इस हालत में देखेगी ना तो उसे हार्ट अटैक आ जाएगा। और हाँ भाई, मुझे बहुत जोर से मूत लगी है, काफी टाइम से कंट्रोल कर रखा है, अब नहीं हो पाएगा। कैसे मुँह तो इनका पड़ो मैं। ये सही है,
साले मैं तो कह रहा हूँ तू उन कपड़ों में ही मूत दे। मैंने अगर था पैंट में, तू मूत दे, हम दोनों बराबर हो जाएंगे। साले मजाक मत कर, बताना कुछ। अच्छा अच्छा भाई तू ये बता, उस बाप बंदरे को बताया नहीं कि मूतना कैसे है? साले हंस ले तू। उस बाबा ने मुझे एक वर्ड बोलने को कहा था। ओ तेरी की, इसका मतलब तू टपाटप बोलने से अपने असली रूप में वापस आ सकता है। दोबारा बोल के देखिए एक बार। चल भाई अब एक सोल्यूशन तो निकला, अब घर चल, तेरी मात्रा वेट कर रही होगी। अरे रुक जाना, एक बार मैं मूत तो लूं। अरे भाई अब तो अपने घर जाके मूत लियो, अब तो तुझे पता भी लग गया कैसे निकालते कपड़ों को। ठीक है। माँ मैं घर आ गया। माँ क्या हो गया आपको? ठीक तो हो ना आप? बेटा अरुण कहाँ था तू पूरे दिन से? मेरी तबीयत बहुत खराब है बेटा, मुझे डॉक्टर के पास ले चल। माँ मेरे पास पैसा ही नहीं है, क्या करूँ? बेटा कुछ भी करके मुझे हॉस्पिटल ले चल। रुको माँ, मैं कुछ करता हूँ। अबे साले ऐसे मत आया कर, गांड फट जाती है मेरी। भाई बकचोदी का टाइम नहीं है, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। तेरे पास कुछ पैसे हैं क्या? भाई काम करने गया था, 20 मिले थे और उनकी मैंने कचौड़ी खा ली। भाई जल्दी बता, मैं अब क्या करूँ? मैं अपनी माँ को खोना नहीं चाहता। भाई अब मैं क्या बताऊं यार। भाई तू एक काम कर, तू चोरी कर ले, भाई किसी को पता भी नहीं लगेगा। यहाँ मैंशन में बहुत पैसे वाला आदमी रहता है, चोमू सेठ नाम उसका, उसके पास बहुत पैसा है, उसका चुराएगा तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। मैं अपनी माँ को बचाने के लिए कुछ भी करूंगा। अरे सुन तो सही। इतना सारा पैसा, अब तो मैं अपनी माँ का इलाज अच्छे से करवा लूंगा। अरे ये अलार्म कैसे बज गया? एक काम करता हूँ, जल्दी से उठा के निकलता हूँ। अरे ये काम क्यों नहीं कर रहा? ओ तेरी, मर गया। बाबा ने क्या कहा था? और टाइम आने पे तुम्हें अपने आप पता लग जाएगा। बस तुम इन शक्तियों का गलत काम के लिए उपयोग मत करना, नहीं तो तुम बड़ा पछताओगे। यहीं बैठ जा, हिलने की कोशिश की तो भेजा उड़ा दूंगा। साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब, मुझे छोड़ दो। साले बड़वे, तेरे जैसे चोर सब यही बोलते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया। साहब मुझे नहीं पता मैं यहाँ कैसे आया। साले तुझे तो मैं यही मार के दफना दूंगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। चोमू बेबी क्यों इसको मार के अपने हाथ गंदे कर रहे हो? इसको पुलिस के हवाले कर दो। सही कहा बेबी, मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। इंस्पेक्टर साहब मैं चोमू सेठ बोल रहा हूँ, मेरे घर में एक चोर घुस आया है, इसे ले जाओ थाने वरना यही मार दूंगा इसे। चोमू जी आप ऐसा कुछ मत करना, हम अभी आते हैं। चल साले बड़वे नीचे चल, जब हवालात में डंडे पड़ेंगे ना तब सारी चोरी भूल जाएगा।